फरवरी का महीना थोड़ा सुस्त होता है। एक तो इसमें सीजन खत्म हो रहा होता है, ऑफर्स भी कम होते हैं और फरवरी में दिन भी कम होते हैं। और शायद यही वजह है कि ओवरऑल हर किसी कंपनी की बिक्री कम होती है। लेकिन बिक्री कम हो या ज्यादा, हमें क्या करना भाई। टॉप 25 सेलिंग कार्स के बारे में बात करते हैं। 25th पोजीशन पर है टाटा मोटर्स की टियागो, जिसकी 7040 7040 यूनिट्स बिकी हैं। 24th पोजीशन पर है टाटा मोटर्स की सियरा, जिसकी 7100 7100 यूनिट्स बिकी हैं फरवरी में पूरे भारत में। पिछले महीने जनवरी में सिर्फ 15 दिनों में ये गाड़ी 7000 से ज्यादा बिक गई थी, तो हमें लगा था कि भाई फरवरी में तो ये 12000 या उससे ज्यादा बहुत प्यार से बिक जाएगी। लेकिन फरवरी की सेल्स भी उतनी ही हुई है जितनी जनवरी के सिर्फ 15 दिनों में हो गई थी। मैं नहीं कहता ये गाड़ी फ्लॉप है या हिट है, लेकिन जिस तरह से इस गाड़ी की बुकिंग्स हुई थी, इसको 7000 से ज्यादा तो बिकना चाहिए था। कई सारे लोग सोचते हैं कि भाई प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं होगी तो नहीं बिक पा रही, लेकिन टाटा मोटर्स एक साल में 9 लाख गाड़ियां बना सकता है। मतलब कि हर महीने 70 से 75 हजार गाड़ियां ये लोग बना सकते हैं, जबकि इनकी हर महीने 50 से 60 हजार गाड़ियां बिकती हैं। मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी की प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद सियरा 7000 के आसपास बिक रही है। पिछले महीने भी 15 दिन में ये इतनी ही बिकी थी। फरवरी में मार्केट भी थोड़ा डाउन रहा है, देखते हैं मार्च में क्या होता है। 23rd पोजीशन पर है महिंद्रा की XUV 3XO, जिसकी 8637 8637 यूनिट्स बिकी हैं। 22nd पोजीशन पर है टोयोटा की इनोवा हाई क्रॉस, जिसकी 8703 8703 यूनिट्स बिकी हैं। ये इनोवा क्रिस्टा और हाई क्रॉस दोनों का कंबाइंड सेल्स फिगर है। कमेंट बॉक्स में कई सारे लोग पूछ रहे थे कि इनोवा क्रिस्टा खरीदनी चाहिए या नहीं चाहिए, या कहीं बंद तो नहीं हो जाएगी। देखिए, बंद हो या ना हो, ये गाड़ी आपको बिल्कुल खरीदना चाहिए। खरीदने के बाद में आपको आफ्टर सेल सर्विस की कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा नहीं है गाड़ी बंद हो जाएगी तो रिलायबिलिटी खत्म हो जाएगी। जब आप चाहो तब आप इसको खरीद सकते हो। 21 पोजीशन पर है महिंद्रा की XUV 7XO, जिसकी 9112 9112 यूनिट्स बिकी हैं। ऊपर चलते हैं तो 20th पोजीशन पर है टोयोटा की हाई राइडर, जिसकी 9359 9359 यूनिट्स बिकी हैं। यहां पर एक बात जरूर ध्यान देने वाली है कि हाई राइडर सियरा के सेगमेंट की ही गाड़ी है और उससे लगभग 2500 ज्यादा बिकी है। हाई राइडर पहले भी इतनी ही बिक रही थी, मतलब सियरा के आने के बाद में हाई राइडर की सेल्स पर कोई असर नहीं पड़ा है। हाँ, लेकिन ग्रैंड विटारा जरूर इस लिस्ट से बाहर हो गई है। पिछले महीने भी बाहर थी और इस महीने भी बाहर है। 19th पोजीशन पर है किया की सोनेट, जिसकी 9750 9750 यूनिट्स बिकी हैं। इस समय अगर आप कोई सब कॉम्पैक्ट एसयूवी खरीदना चाहते हो ना, डीजल इंजन में जो अच्छा माइलेज दे, तो नेक्सॉन के अलावा सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है मार्केट में, सोनेट। जैसे ही इस गाड़ी की नेक्स्ट जनरेशन आएगी, इसमें भी वेन्यू जैसा कम माइलेज मिलने वाला है। ऊपर चलते हैं तो 18th पोजीशन पर है मारुति की ऑल्टो, जिसकी 9787 9787 यूनिट्स बिकी हैं। ऑल्टो से मुझे याद आया कि अगर आप 7-8 लाख रुपए के बजट में कोई गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो एक साल के अंदर खरीद लेना, तो आपका थोड़ा पैसा बच जाएगा, क्योंकि कैफे 3 नॉर्म्स के बाद में ये बजट वाली गाड़ियां सब बजट के बाहर होने वाली हैं। और ऊपर चलते हैं तो 17th पोजीशन पर है महिंद्रा की बोलेरो, जिसकी 9863 9863 यूनिट्स बिकी हैं। ये है भाई सदाबहार गाड़ी। कोई भी आए कोई भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने भी फीचर दे लो तुम, डैशबोर्ड स्क्रीनों से भर दो, सीटें ठंडी कर दो, गाड़ी के नीचे का कैमरे में दिखा दो, आगे का कांच पीछे के कांच से मिला दो, कुछ भी कर लो, लेकिन इसकी बिक्री पे कोई असर नहीं पड़ता। 16th पोजीशन पर है किया की सेल्टॉस, जिसकी 10308 10308 यूनिट्स बिकी हैं। इसकी नेक्स्ट जनरेशन भी अभी हाल ही में लॉन्च हुई है जनवरी के मिड में, और इसकी बिक्री आप देख सकते हो 10,000 क्रॉस कर चुकी है। ये भी सियरा के सेगमेंट की ही गाड़ी। लोग कहते हैं मुझे टाटा मोटर्स से दिक्कत है। भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सेल्स फिगर जो कह रहे हैं मैं भी बस वही कह रहा हूं। 15th पोजीशन पर है हुंडई की वेन्यू, जिसकी 10,494 10,494 यूनिट्स बिकी हैं। अगर वेन्यू के डीजल इंजन में 20 से ज्यादा का माइलेज क्लेम किया जाता ना, तो ये लगभग 12 या 13,000 बिकी होती इस महीने। 14th पोजीशन पर है महिंद्रा की थार, जिसकी 11,047 11,047 यूनिट्स बिकी हैं। इसमें थार और थार रॉक्स दोनों का सेल्स फिगर कंबाइंड है। यार मुझे लगता है इस गाड़ी में 2 व्हील ड्राइव के साथ साथ जिस तरह से 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन दिया जाता है, उसी तरह से इसमें अनकंफर्टेबल और हार्ड सस्पेंशन के साथ साथ एक सॉफ्ट और कंफर्टेबल सस्पेंशन का भी ऑप्शन दिया जाना चाहिए था। 13th पोजीशन पर है मारुति की इको, जिसकी 11,620 11,620 यूनिट्स बिकी हैं। अरे खरीद कौन रहा है इस गाड़ी को, कहां बिकती है ये? इतने दिनों से मैं मंदिरों के बाहर नई गाड़ियों की लाइन लगे देख रहा हूं, पंडित लगे पड़े हैं पूजा करने में, लेकिन एक भी नई इको नहीं दिखी मुझे। कमेंट बॉक्स में कई लोग बोलते हैं भैया इको गुजरात में बहुत दिखती है। तो भाई गुजराती का मतलब घर में, शादी में, दुकान में, ससुराल में, लॉन्ग ड्राइव पर, किडनैपिंग करने, सामान लेने, सामान देने, अय्याशी करने, सब इको में जा रहे होते हैं। आज से गुजरात का नाम हटा के अपन लोग इको रात रख देते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 12th पोजीशन पर आई है मारुति की विक्टोरिस, जिसकी 13,021 13,021 यूनिट्स बिकी हैं फरवरी में। आप लोगों को पता ही है कि मारुति ने इस गाड़ी को क्रेटा के खिलाफ लॉन्च करा था। क्रेटा का तो कुछ खास नहीं कर पाई है, उसकी सेल्स अभी भी उतनी ही हो रही है, लेकिन जो नए कस्टमर से सेगमेंट के आए थे वो जरूर विक्टोरिस की तरफ चले गए। 11th पोजीशन पर है मारुति की फ्रॉन्क्स, जिसकी 13,898 13,898 यूनिट्स बिकी हैं। 10th पोजीशन पर है मारुति की बलेनो, जिसकी 14,632 14,632 यूनिट्स बिकी हैं। 9th पोजीशन पर है महिंद्रा की स्कॉर्पियो, जिसकी 14,665 14,665 यूनिट्स बिकी हैं। स्कॉर्पियो का काम बढ़िया है। काय के फीचर, किस बात के फीचर, क्या होता है ये सब भाई, भर भर के दे रहे हैं ये लोग फीचर। XUV 7XO में वो बिक रही है 9,000, और देसी गाड़ी स्कॉर्पियो वो बिक रही है 15,000। 8th पोजीशन पर है मारुति की स्विफ्ट, जिसकी 14,833 14,833 यूनिट्स बिकी हैं। ये सारी 14 क्यों बिकती हैं? ये 13 बिक जाए, 15 बिक जाए, 14 पे को टकना होता है इन लोगों को। आगे बढ़े तो 7th पोजीशन पर है मारुति की वैगनार, जिसकी वापस से 14,885 14,885 यूनिट्स बिकी हैं। मतलब ये 14 जो भी है, मुझे उससे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन बोलने में कुछ मिलता जुलता लगता है किसी से। अब देखो यहाँ पर सेल्स फिगर बताने के लिए बैठे हुए हैं, इनकी सेल्स ही ऐसे नंबर की हो रही है कि ध्यान सिर्फ फिगर पे जा रहा है। 6th पोजीशन पर है मारुति की अर्टिगा, जिसकी 17,807 17,807 यूनिट्स बिकी हैं। 5th पोजीशन पर है मारुति की ब्रिजा, जिसकी 17,863 17,863 यूनिट्स बिकी हैं। इस गाड़ी का फेसलिफ्ट आने वाला है। बहुत मेजर चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, थोड़े बहुत फीचर्स ज्यादा मिलेंगे और हल्के फुल्के कॉस्मेटिक चेंजेस, और सबसे बड़ी बात होगी अंडरबॉडी CNG टैंक। 4th पोजीशन पर है हुंडई की क्रेटा। इस गाड़ी को किस कंपनी ने कितनी बार पीछे करने का नहीं सोचा, कितने सारे क्रेटा राइवल लॉन्च हो गए, लेकिन भाई इसको नहीं ला पाए। 17,938 17,938 बिकी है। पहले भी लगभग 18-19 हजार बिकती थी और अभी भी लगभग 18-19 हजार ही बिक रही है। 3rd पोजीशन पर है टाटा मोटर्स की पंच, 18,748 18,748 यूनिट्स बिकी हैं। जिस तरह से टाटा की बाकी गाड़ियों ने धीरे धीरे मार्केट का ट्रस्ट जीता और आज इतनी ज्यादा बिकने लगी हैं कि 3rd या फिर 1st नंबर पे आती हैं, हो सकता है सियरा के साथ भी वैसा हो। अगर वैसा होता है तो सियरा को अभी 1.5 साल लगेगा मार्केट कैप्चर करने में। आगे बढ़े तो 2nd पोजीशन पर है मारुति की डिजायर, जिसकी 19,326 19,326 यूनिट्स बिकी हैं। भाई देखो, क्रेटा अपने सेगमेंट की किंग है, तो कितनी सारी कंपनीज ने उसके राइवल्स लॉन्च कर दिए। डिजायर भी तो अपने सेगमेंट की किंग है, सेडान्स क्यों नहीं लॉन्च करते? डिजायर का मार्केट खा के दिखाओ। लेकिन नहीं, सेडान कोई लॉन्च नहीं करेगा, सबने SUV चाहिए। बात करें सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी के बारे में, तो वो है भाई लगभग हमेशा की तरह टाटा मोटर्स की नेक्सॉन, 19,430 19,430 यूनिट्स बिकी हैं इस गाड़ी की। नेक्सॉन की इतनी सेल्स देख के आप लोगों को एक बात समझ आ रही है कि गाड़ी एक बार अगर अपना मार्केट जमा ले तो उसको वहां से हटाना इतना आसान नहीं होता। मतलब भाई लगभग 19,500 लोगों ने नेक्सॉन खरीदी है। मतलब ये लोग टाटा की गाड़ी खरीदने से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इसी बजट में सियरा भी खरीद सकते थे। सियरा नेक्सॉन से अच्छी है या बुरी है, यह बात है ही नहीं, लेकिन उनको अपने लाखों रुपए नेक्सॉन में लगाने में कंफर्टेबल लग रहा है, सियरा में नहीं लग रहा, क्योंकि वो एकदम नया प्रोडक्ट है। मार्केट में उसने अभी अपनी जगह नहीं बनाई है, खुद को प्रूफ नहीं किया है, नेक्सॉन कर चुकी है। ये इम्पैक्ट पड़ता है, इसको मेंटल गेम कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन बॉस नई नवेली गाड़ी पर हाथ रखने पे कस्टमर घबराता है। हालांकि ऐसा हर बार नहीं होता, ब्रांड इमेज का भी अपना एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये थी फरवरी के महीने में सबसे ज्यादा बिकने वाली 25 गाड़ियां। किसी भी तरह से आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।